हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक फेमस मूवी करण अर्जुन का कुछ डायलॉग के बारे में आपको ज्ञान देना चाहूँगा। दोस्तों, आज मैंने G5 ऐप पर फेमस मूवी है करण अर्जुन, उसका 1 घंटा 9 मिनट का क्लिप आप नोट कर लीजिए। उस क्लिप में एक फेमस डायलॉग मैंने काजोल को, शाहरुख खान को बोलते हुए सुना। डायलॉग क्या था? दौलत से इंसान जिस्म खरीद सकता है मगर सच्चा प्यार नहीं खरीद सकता। इस डायलॉग का बहुत ही गहरा मीनिंग है और गहरा मीनिंग केवल आज मैं ओनली लड़कों को समझाना चाहता हूं, इसलिए आज का ये वीडियो ओनली लड़कों के लिए रहेगा। लेडीज़, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हाथ जोड़ के विनती है, आप चले जाइए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए बॉयज़, आपको मैं इस डायलॉग के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि काजोल ने शाहरुख खान को जो डायलॉग बोला था ना, उसका सबसे बड़ा गहरा मीनिंग मतलब कि दौलत से क्या क्या खरीदा जा सकता है, क्या क्या खरीदा नहीं जा सकता। आपको रेड लाइट एरिया में जाने का एक्सपीरियंस होगा या फिर वहाँ पर जाके वहाँ के सर्विसेज का फ़ायदा उठाए होंगे, तो वहाँ पर आपके साथ जो भी बैड एक्सपीरियंस हुआ होगा उससे इस मूवी के डायलॉग का बहुत गहरा संबंध है। दोस्तों, जैसे कि डायलॉग है, दौलत से जिस्म खरीदा जा सकता है मगर सच्चा प्यार नहीं। आप वहाँ देखिए तो सही, आपके पास पैसा अवेलेबल है, आप पैसा से किसी भी लड़की का जिस्म खरीदने के लिए वहाँ तैयार खड़े हैं। वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आप पैसा देते हैं और उसके बदले जो भी लड़की वहाँ अवेलेबल होगी रेड लाइट एरिया में, उसके सर्विसेज का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन याद रखिए, सर्विसेज आपको केवल जो होता है उसके शरीर तक का मिल रहा है, उसके आगे जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस में ही एक भावना होती है, प्यार की भावना, उसका सर्वथा अभाव होता है। उसके व्यवहार देखिए तो सही, आप उसको पैसा दे रहे हैं और पैसा देने के पश्चात किस प्रकार से वो लड़की आपके साथ जल्दी जल्दी काम करती है, किस प्रकार से वो लड़की आपके साथ जल्दी काम करो इस प्रकार के व्यवहार करती है, आप देखे तो होंगे ना। उसके अलावा बहुत सारी मिसबिहेव पूर्ण बातें, दुर्व्यवहारपूर्ण बातें, चल कपड़ा खोल, चल ऐसा कर, वैसे कर टाइप का, देर क्यों हो रहा है, जल्दी ये कर, इस टाइप से कई प्रकार की छोटी मोटी मिसबिहेव तो आपके साथ होती होगी ना। अब इस मिसबिहेव का आप अपने गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ के साथ तुलना करके तो देखिए तो सही, क्या उनके साथ अगर आप इस प्रकार के प्यार भरे, रोमांस भरे कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको इतना बुरा सर्विस मिलता है? नहीं मिलता है ना। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके आपके प्रति एक भावना है। कौन सी भावना है? प्यार की भावना, जो कि दौलत से नहीं मिल सकती है और वही आपके पास अवेलेबल है। इसलिए याद रखिए, अगर आपको प्यार मिल चुका है तो आप कितना भी गरीब क्यों ना हो, आप एक करोड़पति से भी अमीर है, क्योंकि करोड़पति को इस प्रकार का प्यार नहीं मिलता है, केवल दौलत मिलता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल दिया ना रेड लाइट एरिया के बारे में, वहाँ पर आपके सामने किस प्रकार से मिसबिहेव होता है और किस प्रकार से आपके सामने प्यार का सर्वथा अभाव होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ और बातों पर भी प्रकाश डालना चाहूँगा। कुछ और बातों के तहत आप ये भी जान लीजिए कि जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच काम होता है या पति पत्नी के बीच जो भी काम होता है, उस काम के अंतर्गत जो काम की शुरुआत होती है, कुछ प्यार भरी मधुर वाणी, मधुर बातें से होनी चाहिए। मधुर जो बातें हैं वो आपका हो गया, उसके बाद टच करने की कुछ स्पेशल टेक्निक्स होते हैं जिसमें कि आपको स्पेशल तरीके से फीलिंग्स आती है, और फीलिंग्स के आखिरी में जो आपका मेन कार्य होता है, मन की शारीरिक संबंध बनाना, इस प्रकार का कार्य आप पूर्ण करते हैं। ओके, अब पूर्ण करने के पश्चात भी ऐसा नहीं है कि बिस्तर से आप उठ के जाते हैं, उसके बाद भी आप दोनों वहाँ मौजूद रहते हैं, आराम से प्यार भरी बातें करते रहते हैं। इस पूरे प्रोसीजर में 1 घंटा टाइम तो लगता होगा ना। इस जो पूरा प्रोसीजर है इसमें 1 घंटा टाइम लगता है, इसी को रोमांस कहा जाता है। और रोमांस का रेड लाइट एरिया में
सर्वथा अभाव होता है। आप पैसा दे के देखिए तो सही, कभी भी आपको पैसा दे के रोमांस या प्यार की फीलिंग वहाँ पे हो ही नहीं सकती। अरे मान लेता हूँ कि आप किसी भी कॉल करके वहाँ पर रेगुलर कस्टमर बन गए तो वहाँ पर आपसे अच्छा व्यवहार हो जाएगा, लेकिन अच्छा व्यवहार के बदले भी आपसे भारी भरकम राशि वसूल की जाएगी। क्या आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड उस 1 घंटे कार्य के बदले या उस पूरे दिन के कार्य के बदले आपसे भारी भरकम राशि तत्काल निकाल, अभी दे, अभी पैसे दे, ऐसे तत्काल बोलती है क्या? नहीं बोलती है ना। तो इसी को कहा जाता है दौलत से जिस्म खरीदा जा सकता है, मगर सच्चा प्यार बिल्कुल नहीं खरीदा जा सकता। ये तो हुआ एग्जाम्पल रेड लाइट एरिया का। इसके बाद मैं कुछ रियल लाइफ अपने जान पहचान में एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा, जहाँ पर जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड के प्रति अथाह प्यार के चलते अपने हस्बैंड को धोखा देने से मना कर दिया। दोस्तों, मेरे एक पर्सनल जान पहचान में एक कपड़ा दुकान के एक मालिक हैं, जिनके यहाँ कई लड़कियों को काम करने के लिए रखा जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक लड़की आई, जहाँ पर उस मालिक का उसके ऊपर दिल फिदा हो गया। और दिल फिदा होने के पश्चात जो कपड़ा दुकान का मालिक है उसने उसे इस प्रकार का ऑफर किया कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, तू मेरे संग ये कर वो कर, ठीक है। ऐसा ऑफर किया गया उस लड़की को, लेकिन उस लड़की ने ये बोलते हुए मना कर दिया कि मैं शादीशुदा हूँ, अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दे सकती, भले ही साहब हम गरीब हैं इसलिए आपके दुकान में काम मांगने के लिए आए हैं, लेकिन काम मांगने के लिए आए हैं उसका ये मतलब नहीं होता है कि गरीबी के चलते मैं आपके सामने जिस्म का सौदा करूं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर उस लड़की ने मना कर दिया था। इससे ही पता चलता है कि लड़कियां भले ही गरीब हो सकती हैं, लेकिन अगर उस गरीब लड़की में भी प्यार की भावना होगी तो वो अपने गरीब हस्बैंड को भी प्यार जरूर देगी। और आप एक अमीर कपड़ा दुकान के मालिक होने के पश्चात भी आपको वह प्यार नहीं हो सकता है। और एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, रियल लाइफ एग्जाम्पल। खुद मेरे दिल्ली का एक दोस्त है जिसका नाम हर्ष है। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जो रियल लाइफ में दिल्ली का जगह का भी नाम बताता हूँ, जीटीबी नगर नाम से जगह है, वहाँ पर हर्ष रहता है। और वहाँ पर जो है उसकी जो वाइफ है उसके बारे में भी बता रहा हूँ। दोस्तों, कुछ ज़्यादा अमीर नहीं है हर्ष, कुछ ज़्यादा कमा नहीं पाता है। उसके परिवार की घटना मैं अपने आंखों देखी मेरे को याद है। सन 2015 की बात है। मात्र महीने का 7,000 कमाता था। जितना कमाता था महीना के आखिरी में पूरा खर्च हो जाता था, कुछ खास पैसा बचता नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके तनख्वाह मिलने में देरी हो गया था, और तनख्वाह मिलने में देरी होने के चलते जो खाने पीने के सामान, जो रेगुलर किराना का जो सामान होता है, वह खरीदने में बहुत दिक्कत आ गई थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि घर से सभी प्रकार के राशन का सामान ख़त्म होते गया। और ख़त्म होने के पश्चात एक दिन ऐसा आया कि उसके अकाउंट में 5 रुपया 10 रुपया भी नहीं बचा था, और उसका तनख्वाह भी नहीं आया हुआ था। तो उसके पश्चात क्या उपाय रहा? भूखे मरने की नौबत आई। दोस्तों, 3 दिनों तक के उन हस्बैंड वाइफ ने कुछ खाया नहीं था, ठीक है। जो हस्बैंड वाइफ थे, भूख लगता था और कमजोरी आती थी, तो पैदल चलते थे। कैसे चलते थे पता है? घर के अंदर भी रहते थे, दीवालों को पकड़ पकड़ के किनारे पकड़ते हुए आगे चलते थे ताकि गिर मत सके। इस प्रकार के हालात थे मेरे उस दोस्त हर्ष के पास। लेकिन दोस्तों, जो उसके इस हालात का आज की लड़कियों से तुलना कर देखिए तो सही कि आज की लड़कियां शादी के पश्चात किस प्रकार से भारी भरकम डिमांड करती है, मेरे ये लेके, मेरे वो लेके। वहाँ पर भूखे मरने की तक नौबत आई तो जो उसकी वाइफ थे, उसकी वाइफ ने उसका साथ छोड़ के कहीं नहीं गई, क्योंकि जो जीवन साथी होती है वो सुख में भी साथी होती है, दुख में भी साथी होती है। तो फिर वह हर्ष के साथ दुख में साथ क्यों नहीं निभाती? तो 3 दिन तक भूखे रहकर दीवार को पकड़ पकड़ के चलकर साथ निभाया। फिर 3 दिन पश्चात हुआ ये कि अचानक एक दोस्त से उसने कुछ उधारी मांगा हुआ था, और उसके बाद
उसने उधारी दे दिया, उसके अकाउंट पे 10,000 आ गए और 10 आने के पश्चात दुकान से कुछ खरीद के लाया और दोनों में ताकत आई और 1 महीने तक के गुजारा किया। फिर 1 महीने बाद तनख्वाह जो आया, उसी तनख्वाह में से जो अपने दोस्त का उधारी था वो चुका दिया। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए ज़रूर कि गरीबी में उसकी वाइफ ने उसका साथ नहीं छोड़ा, गरीबी में भी उसने उसका साथ निभाया और शादी के इतना साल पश्चात भी वो उसका साथ लगातार निभाते जा रही है। दोस्तों इसी प्रकार से जो अभी आपको मैं 2 एग्जाम्पल बताया ना, और इसके साथ ही रियल लाइफ में भी कुछ जो हत्याकांड से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है वह भी आपको बताना चाहता हूँ। ये छत्तीसगढ़ में एक फेमस हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था पता है? 2015 की बात है। जो शंकराचार्य कॉलेज के मालिक हैं IP मिश्रा, उनके लड़के हैं अभिषेक मिश्रा। अभिषेक जो मिश्रा थे उनकी हत्या कर दी गई थी और वो भी दृश्यम फिल्म की स्टाइल में हत्या की गई थी। अब किस तरीके से हत्या की गई थी और क्यों हत्या की गई थी वो भी प्यार से ही रिलेटेड है। जो अभिषेक मिश्रा है, वो अभिषेक मिश्रा एक कॉलेज में ही किमसी नाम के लेडीज़ के पीछे पड़े हुए थे और वो उनके सामने अपने प्यार का इजहार करते थे। तो वहाँ पर किमसी कंबोज नाम की जो लेडीज़ थी वो बोलती थी कि प्लीज़ सर, आप अमीर घर के लड़के हैं, आप एक अच्छे ख़ानदान के लड़के हैं, आपको कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है। सर मैं शादीशुदा हूँ सर, सर प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए और मेरे को सर इस जॉब की भी सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ सर, आपको मैं मना कर रही हूँ तो भी सर जॉब से मत निकलिएगा सर। प्लीज़ सर, मुझे जॉब की भी सख्त ज़रूरत है और प्लीज़ सर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। इस प्रकार का रिक्वेस्ट करती थी वो लड़की उसके साथ, अभिषेक मिश्रा के साथ। लेकिन उसके पश्चात भी किमसी कंबोज के पीछे अभिषेक मिश्रा पड़ा। तो उसके पश्चात क्या हुआ कि किमसी ये सब बात से तंग आकर अपने घर में जाके बताई। तो जो उसके हस्बैंड थे और उसके अंकल थे, इन सब के साथ मिलकर उन्होंने अभिषेक को एक जगह बुलाया और पीछे से वार कर दिया। वार करने के पश्चात उसके जीवन का अंत कर दिया। तो उससे क्या पता चलता है? सबसे मेन बात ये पता चलता है कि किमसी कंबोज अपने हस्बैंड के प्रति इतना समर्पित थी, इतना प्यार करती थी कि एक करोड़पति अरबपति कॉलेज के मालिक के लड़के का बात को भी उसने स्वीकार नहीं किया और मर्डर कर दिया। सोचिए दोस्तों, जीवन का अंत कर दिया। मन की किसी जीवन का अंत करना उसको मंजूर है, लेकिन मेरे हस्बैंड को धोखा देना मंजूर नहीं है। इस प्रकार की ईमानदार औरतें, अपने हस्बैंड से प्यार करने वाली औरतें इस देश में मौजूद है और करोड़पति अभिषेक मिश्रा जैसे लोगों के पास इस प्रकार की सुविधा मौजूद नहीं है कि करोड़ों रुपए फेंक कर किमसी कंबोज जैसा प्यार प्राप्त कर सके। ये 2015 की घटना है, रियल घटना है, लेकिन 2021 में इस केस का फैसला हो गया था और सभी आरोपियों को जमानत मिल गया था। लेकिन दोस्तों ये सब घटनाएं और ये सब जो परिस्थितियां आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, वो आपके सामने यह बात प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि पैसा से जिस्म खरीदा जा सकता है मगर सच्चा प्यार नहीं। दोस्तों अगर आपको हमारे आज का दिया हुआ जानकारी पसंद आया हो तो आप हमारे इस YouTube वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।